बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जब भी मुंह खोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं। बात भारत की हो तो दिल खोलकर वो नफरत फैलाने के काम में जुट जाते हैं। एक बार फिर शाहिद अफरीदी ने जहर उगलते हुए नफरत फैलाने की पूरी कोशिश की। अफरीदी के ये बोल इसलिए भी आपत्तिजनक हैं क्योंकि वो जब जहर उगल रहे थे तो वो पाकिस्तान में कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारत में भेदभाव करने का आरोप देश के प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी कश्मीरियों पर जुल्म करते हैं, उन्हें इसका जवाब देना होगा। अफरीदी ने पीएम मोदी पर मजहब को लेकर सियासत करने का भी आरोप लगाया। इस वायरल बयान पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी अफरीदी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने अफरीदी की जमकर क्लास लगाई। देखिए, मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, दिमाग में नहीं। और अगेन एक और एग्जाम्पल यही है कि 16 साल के आदमी बन चुके हैं। वो बच्चे तो रहे नहीं क्योंकि पेपर में तो 40 साल के, लेकिन इस समय में भी जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रही है, कोरोना वायरस, उसके बावजूद अगर आप राजनीति करते हैं, कश्मीर का इशू उठाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है और आप ही की नहीं आपके देश की क्या सोच है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इस टाइम पे अगर आप सामान बांट रहे हैं या खाना बांटने गए तो यहाँ पर उस टाइम आप सिर्फ गरीब लोगों की मदद करिए। इस टाइम राजनीति करने का क्या फायदा है? कश्मीर के बारे में बात करने का या फिर इंडिया के बारे में बात करने का? आप अपना देश देखिए ना। आपके देश में खुद आपके पास पैसा है नहीं, लोग वहां पर मर रहे हैं, उसके बावजूद आप राजनीति करें। इसलिए क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो फिर इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री जी को अजीब अजीब चीजें बोलिए। तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। पूरी दुनिया एक इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है जहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाले हैं, हर देश में इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाले हैं, इकोनॉमी शार्टर होने वाली है, सारी दुनिया एक तरीके से लॉकडाउन में। उसके बावजूद अगर आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो फिर आपकी ये सोच दर्शाती है कि उस देश की क्या सोच है। कि कभी आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, कभी आप आतंकवादियों को भेजते हैं, कभी आप ऐसे ऐसे बयान देते हैं जब आप मदद कर रहे हैं लोगों की। तो जब आपकी ऐसी सोच होती है तो फिर आप डेवलप भी नहीं होते, ना आप मेंटली डेवलप होते हैं, ना आप एज ए ह्यूमन डेवलप होते हैं, ना ही एज ए नेशन भी डेवलप होते हैं। तो इसलिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। एंड होप कि अगर ऐसे सीख जाएं, क्योंकि हम सीखने की कोई उम्र नहीं है, अगर अभी भी सीख जाएं तो शायद कुछ उनका भला हो सकता है। नहीं तो अगर आप ऐसे बयानबाजी करते रहेंगे तो लोग आपको वैसे ही सीरियसली क्रिकेट में भी नहीं लेते थे, अब तो वैसे भी नहीं लेंगे। गंभीर ने तो अफरीदी को जवाब दिया ही। इसके साथ ही जब अफरीदी का ये जहरीला वीडियो वायरल हुआ उसी वक्त उनके दोहरे चरित्र की भी पोल खुल गई। इस्लाम, कश्मीर पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले अफरीदी खुद भेदभाव के आरोपों से घिर गए। पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने शाहिद अफरीदी पर उनके करियर के दौरान गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कनेरिया ने कहा है कि इस हरफन मौला खिलाड़ी के कारण उन्हें सीमित ओवरों के फॉर्मेट में ज्यादा मौका नहीं मिल पाया। कनेरिया से जब पूछा गया कि क्या वो धार्मिक भेदभाव का शिकार हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हम घरेलू क्रिकेट में एक ही टीम में खेल रहे थे या जब मैं एक दिवसीय टीम का हिस्सा था, वो हमेशा मेरे खिलाफ थे। यदि कोई व्यक्ति हमेशा आपके खिलाफ हो तो ऐसी स्थिति में धर्म के अलावा और क्या कारण हो सकता है? अब ऐसे में शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ियों की मानसिकता क्या है, ये बात समझी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।